व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रौनक पॉल एंड आप देख रहे हो एथिकल हैकिंग कोर्स, वो भी अपना लैंग्वेज हिंदी में। गैस इस वीडियो में आज हम लोग ईआरपी रिक्वेस्ट रिप्ले अटैक के बारे में जानेंगे। तो गैस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गैस इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि कोई भी WEP इंक्रिप्टेड वायरलेस वाईफाई एडेप्टर को अगर हम लोग हैक करना चाहते हैं एंड अगर वो वायरलेस वाईफाई एडेप्टर बिजी नहीं है तो उसको हम लोगों को खुद बिजी करना पड़ता है। तो गैस बिजी करने के लिए हम लोग जाने थे कि उसको हम लोगों को सबसे पहले उसके साथ एसोसिएट होना पड़ता है। तो गैस एसोसिएट कैसे होता है एंड कैसे उसका प्रोसेस है वो तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसके लिए हम लोग फेक ऑथेंटिकेशन अटैक की मदद लेते हैं। इस फेक ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करने के बाद हम लोग ईआरपी रिक्वेस्ट रिप्ले अटैक करते हैं ताकि हम लोग उसको बिजी कर पाए। गैस ईआरपी रिक्वेस्ट रिप्ले अटैक में बेसिकली क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होता है, चलिए वो सब देख लेते हैं। तो गैस ईआरपी रिक्वेस्ट रिप्ले अटैक में बेसिकली हम लोग को ईआरपी पैकेट के लिए वेट करना पड़ता है। गैस ईआरपी पैकेट क्या है? गैस ईआरपी एक, अभी आप ये जान लो कि ईआरपी एक कोई एक स्पेशल पैकेट होता है। गैस अगर आपको ईआरपी पैकेट के बारे में डिटेल्स में और अच्छे से जानना है तो आप मेरा एथिकल हैकिंग में थियोरेटिकल लेक्चर मैंने बना रखा हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप जाके उसको देख सकते हो। तो गैस सबसे पहले तो हमको इसमें ईआरपी पैकेट के लिए वेट करना पड़ता है। गैस इसमें सबसे पहले ईआरपी पैकेट के लिए वेट किया जाता है। जब वो ईआरपी पैकेट हमें मिल जाता है तो हम उसको कैप्चर करते हैं एंड कैप्चर करने के बाद उसको रिट्रांसमिट करते हैं हमारे एक्सेस पॉइंट को। तो गैस एक्सेस पॉइंट को जब हम लोग उसको रिट्रांसमिट करते हैं तो इससे क्या होता है ना, जो WEP एन्क्रिप्टेड राउटर है वो फोर्स होता है एक नया पैकेट जनरेट करने के लिए नया आईवी के साथ। तो गैस हम ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलाते जाते हैं कि ताकि हमको एक ह्यूज अमाउंट में हम लोगों को आईवीज मिले एंड डेटा पैकेट मिले। तो गैस अभी हम लोग जान लेते हैं इसका प्रैक्टिकली प्रोसेस क्या है। तो गैस सबसे पहले हम ये जाने थे कि अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास में क्या वायरलेस वाईफाई अडेप्टर है, उसको अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, वाईफाई जो हमारे पास एडेप्टर है उसको हम लोग मॉनिटर मोड पे सेट करते हैं एंड मॉनिटर मोड पे सेट करने के बाद हम लोग एक कमांड देते हैं erodam-nc। उसके बाद हमारा जो मॉनिटर मोड पे सेट किए गए जो वायरलेस वाईफाई एडेप्टर है उसका नाम, जैसे इस केस में WLAN 0, तो हमारे पास ये लिस्ट आ जाता है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या वायरलेस वाईफाई एडेप्टर है। तो आपके सामने ऐसा आउटपुट आता है। तो आप देख पाओगे कि WEP एन्क्रिप्टेड क्या कनेक्शन है आपके आसपास में एंड उसका क्या मैक आईडी है। एंड इसके बाद गैस हम लोग एक बेसिक कमांड देते हैं डेटा पैकेट को कैप्चर करने के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसके लिए हम लोग कमांड देते हैं erodam-ng -bss-id। उसके बाद जो मैक एड्रेस है उस वाईफाई वायरलेस एडेप्टर का जिसको मैंने हम लोग हैक करना चाहते हैं उसका नाम, उसके बाद डैश चैनल एटसेट्रा एटसेट्रा। गाइस इसमें मैंने ये जो डेटा पैकेट है इसमें जो हैकर इस एक्चुअली इसको परफॉर्म किया है उसने ERP उसके बाद डैश ERP रिक्वेस्ट डैश रिप्ले डैश टेस्ट नाम से इस फाइल को सेव किया है। मतलब वो जिस फाइल के अंदर जो डेटा पैकेट वो कैप्चर करे उसको सेव स्टोर करने के लिए इस फाइल नेम से वो स्टोर किया है। उसके बाद क्या हुआ है ना गैस, वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा रेट है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम क्या करते हैं गैस, उसके साथ एसोसिएट होने के लिए मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग फेक ऑथेंटिकेशन अटैक की मदद लेते हैं। तो वो फेक ऑथेंटिकेशन अटैक भी हम लोग परफॉर्म कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है ना, उसमें ERP रिक्वेस्ट रिप्ले अटैक परफॉर्म करना है। तो गैस ERP रिक्वेस्ट रिप्ले अटैक परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड देते हैं एयर प्ले -ng, उसके बाद स्पेस देके डैश एयर प्ले, उसके बाद स्पेस देके -b, उसके बाद स्पेस देके जो वायरलेस वाईफाई एडेप्टर को हम जिस जिस वाईफाई एडेप्टर को हम जिसके ऊपर एक्चुअली ERP रिक्वेस्ट रिप्ले अटैक परफॉर्म करना चाहते हैं उस वाईफाई एडेप्टर की मैक आईडी, उसके बाद स्पेस देके -h, उसके बाद एक जो हमारा जो वाईफाई एडेप्टर है उसका मैक आईडी। वो कैसे पता होता है मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो उसके बाद जो वायरलेस वाईफाई एडेप्टर है उसका नाम। तो गैस जब आप ये कमांड लिखोगे एकदम ऐसा, इस कमांड को जब आप लिखोगे उसके बाद जो एंटर करोगे तब क्या होगा ना, तब वो क्या होगा उसमें ERP पैकेट के लिए वो वेट करेगा एंड जब उसको मिल जाएगा तो उसको वो रिट्रांसमिट करता रहेगा। ठीक है, तो रिट्रांसमिट क्यों कर पाएगा एंड क्योंकि हम उस वाईफाई एडेप्टर के साथ एसोसिएट अभी हैं, क्योंकि हम लोगों ने फेक ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म किए हैं, तो वो जो वायरलेस वाईफाई एडेप्टर जिसमें WEP एन्क्रिप्शन यूज किया जा रहा है वो उस हमारे रिक्वेस्ट को वो इग्नोर नहीं कर पाएगा एंड वो
एक्सेप्ट करेगा एंड इसमें क्या होगा ना कि वो एआरपी पैकेट के लिए वेट करेगा एंड जब उसको एआरपी पैकेट मिल जाएगा तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा आपके सामने कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा एंड जब काफ़ी सारा आपने मतलब जब काफ़ी सारा डेटा पैकेट आप कैप्चर कर पाओगे तब आपके पास क्या होगा ना, तब आपको ये जो डेटा पैकेट है इस सेक्शन में आप देख पा रहे हो, ये जो डेटा का है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा उस केस में। तो उस आउटपुट में आप देख पाओगे कि इसमें जो डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है एंड जब आपको लग जाएगा कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा है हैक करने के लिए WP एन्क्रिप्टेड वाले सॉफ्टवेयर अडेप्टर को, तो इसके सामने मान लीजिए आपका 1000 2000 यहाँ पे डेटा कैप्चर हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसको फोर्स किए एयरप्ले एनजी फंक्शन की मदद से। तो जब आप क्रैक कर पाओगे, जब आपको मिल जाएगा काफ़ी सारा डेटा मिलने के बाद हम लोग तो गए पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एयर क्रैक एनजी को यूज़ करके कैसे हम WEP एन्क्रिप्शन को हैक कर सकते हैं बेसिकली। तो जब हमको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली एयर क्रैक एनजी जो है उसको उसका कमेंट लिखेंगे एयर क्रैक हाइफन एनजी, उसका स्पेस देख के जो हमारे पास जिस फाइल में हम लोगों ने उसको सेव किए उस डेटा पैकेट को, उस फाइल का नेम एंड उसमें .cap वाला जो फाइल है उसका नाम। तो उसके बाद जब हम लोग एंटर करेंगे गाइस, तो हम लोगों के पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा एंड हम लोगों के पास ऐसा आ जाएगा की फाउंड एंड ये जो की है हम लोग को उस केस में मिल जाएगा। एंड गाइस ये जो की है इसमें से जो कोलन है उसको हम लोग हटा देंगे एंड हूबहू कॉपी कर देंगे इसको एंड उसको यूज़ करके हम उस वाईफाई एडाप्टर के साथ हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस ये रहा जो बेसिक कमांड है जिसको यूज़ करके हम लोग ARP रिक्वेस्ट रिप्लाई अटैक को परफॉर्म करते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो गाइस मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया कि ARP रिक्वेस्ट अटैक बेसिकली कैसे होता है। तो गाइस बेसिकली इसमें वही कमांड है एयरप्ले -ng, उसको स्पेस देके जो कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरह का कमांड आपको देना पड़ेगा उस वहाँ पे एंड उसके बाद आपका जो है वो टास्क परफॉर्म मतलब एक्चुअली वो फंक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो फंक्शनलिटी परफॉर्म होगा, ARP पैकेट मिलेगा एंड वो डिट्रांसमिट होगा एंड उसको फोर्स करेगा कि और भी नया पैकेट जनरेट करने के लिए नया IV के साथ। तो गाइस इस तरह का ही है ये ARP रिक्वेस्ट रिप्लाई अटैक।